आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कई सालों से लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्म होती रही है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी लाउड स्पीकर पर पाबंदी के लिए हुकूमत, इंतजामिया और अदालत से भी कई मरतबा गुहार लगाई है कि लाउड स्पीकरों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। वहीं नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी के एमएलए रह चुके, जो इस वक्त महायुति सरकार में वजीर का ओहदा हासिल कर चुके हैं, यानी नीतीश राणे ने इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा बयान लाउड स्पीकर को लेकर यह दिया था कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी यानी महायुति की सरकार बनती है तो फिर पूरे महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे। नाज़रीन, इस मामले को लेकर एडवोकेट म्हात्रे की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक अदालत ने अब मस्जिदों के इंतजामिया और मस्जिदों के जिम्मेदारान से ये अपील की है और उन्हें ये आदेश दिया है कि वो लाउड स्पीकर की आवाज़ को जिस तरह की गाइडलाइंस इंतजामिया और हुकूमत और अदालत की जानिब से दी गई है उसके मुताबिक करें। वहीं अदालत ने पुलिस इंतजामिया को ये आदेश भी दिए है कि अगर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से इन्हें कोई शिकायत मौसूल होती है तो सबसे पहले वो मुतल्लिका जिम्मेदारान को वार्निंग दे। अगर दूसरी मरतबा भी इस तरह की शिकायत इनके पास आती है तो फिर अदालत ने आदेश दिया है कि सीधे सीधे लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया जाए। नाजरीन, इस मामले को लेकर यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी भी मुस्लिम तंजीम या किसी भी मुस्लिम मजहबी या सियासी नेता की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कानून के मुताबिक किया गया है। लेकिन इस फैसले को लेकर नाजरीन फिर एक मरतबा बीजेपी के वजीर नीतीश राणे, जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, इस फैसले को लेकर फिर एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस फैसले को हिंदू मुस्लिम यानी फिरका वाराना रंग देने की नाजरीन कोशिश की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल करने के लिए अब ये कहा है कि अब महाराष्ट्र की महायुति सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को 100% महाराष्ट्र में लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली 1 फरवरी से पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बीजेपी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई तेज की जाने वाली है। नाज़रीन, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश राणे ने फिर एक मरतबा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मरतबा इस्लामी राष्ट्र, शरिया कानून, जिहादी और तरह तरह के ऐसे जुमले कहे कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की नाराज़गी और बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस फैसले को लेकर फिर एक मरतबा नीतीश राणे ने मुसलमानों को निशाना बनाया है और धमकी आमेज लहजे में ये कहा है कि अब ये जिम्मेदारान या मस्जिद के जिम्मेदार सीधे हो जाए। अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, महाराष्ट्र के अवाम का ये कहना है और उनका ये सवाल है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक अलग बात है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून के मुताबिक जो भी फैसला दिया है उसका सभी को एहतराम करना चाहिए, लेकिन इस फैसले की आड़ में अगर किसी समाज को और किसी मजहबी जज्बात को अगर भड़काने की कोई साजिश और कोई कोशिश अगर होती है तो ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अमन और अमान और पूरे मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए खतरा बन सकती है। अवाम का ये कहना है बीजेपी अदालती फैसलों को भी मजहबी रंग देने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि महाराष्ट्र के अवाम पूरी तरह से अमन पसंद है और कानून की बालादस्ती सभी के लिए लाजमी है। कानून का हर फैसला महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनके लिए ज़रूरी है। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी किसी की जानिब से भी नहीं की जा रही है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर नीतीश राणे फिर एक मरतबा अपनी सस्ती और घटिया शोहरत करने के लिए घटिया बयान देने में मसरूफ हो चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश राणे ने किस तरह की जबान इस्तेमाल की वो आप खुद सुन सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे आणि परत एकदा शिक्कामोर्तब केलेला आहे की आमचं हिंदू राष्ट्र हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या अनुसार चाललं आहे आणि कोणीही इथे शरिया कायदा लागू करायचा प्रयत्न करत असेल तर ते खपून घेणार नाही असा महत्त्वाचा निर्णय लाऊडस्पीकरच्या संदर्भात दिलेला आहे। काही महत्त्वाची निदर्शने
ही पोलीस खात्याला पण माननीय न्यायालयाने दिलेले आहेत. ॲडव्होकेट कौशिक म्हात्रे यांनी जी याचिका टाकलेली त्याच्या संदर्भात हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आलेला आहे. हे आमचं हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात चालणारं आमचं महायुतीचं सरकार माननीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची 100% अंमलबजावणी करेल असा विश्वास मी व्यक्त करतो. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठं नाही. कोणीही इथे दादागिरी आणि इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे कोणाचेही मनसुबे असतील तर ते आमचं हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार खपून घेणार नाही असा विश्वास मी महाराष्ट्राच्या जनतेला देतो. जे हे 5 वेळा बोंगे वाजवत बसतात त्यांनी त्यांचे बोंगे वाजवण्याचे कार्यक्रम स्वतःनीच बंद करावेत. आम्हाला राज्यात संघर्ष नको आहे. आम्हाला इथे कायदा आणि सुव्यवस्था हवी आहे आणि म्हणून संविधानाच्या अनुसार चालणारा आपला राज्य आणि देश जसा हिंदू समाज न्यायालयाच्या आणि संविधानाच्या प्रत्येक निर्णयाचं पालन करतो, कुठलाही हिंदू सणांमध्ये मग ते गणेश चतुर्थी असो, नवरात्रीचे दिवस असो, कुठलाही पालखीचा कार्यक्रम असो, कधीच लावून दिलेल्या नियमाच्या बाहेर कधीच कुठले कार्यक्रम चालू ठेवत नाहीत. स्वतःहूनच लाऊडस्पीकर बंद करतात. कधीही कुठल्या महाआरतीचा त्रास कुठल्या अन्य धर्मियांना झालेला आहे अशी एक घटना राज्यामध्ये कोणी पण दाखवावी. आणि म्हणून जसं नियमाचे सगळं पालन सगळ्या कायद्याचं पालन जसं हिंदू समाज करतो तसंच अन्य धर्माच्या लोकांकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. परत सांगतो, कोणीही कायद्याच्या पेक्षा मोठं नाही आणि म्हणून आमच्या पोलीस खात्याच्या माध्यमातून आता कोणीही अशा पद्धतीच्या कायद्याचं उल्लंघन जे काही काल माननीय न्यायालयाने सांगितलेलं आहे त्या चौकटीत राहून प्रत्येकाने आपले कार्यक्रम करावेत. त्याचं उल्लंघन कोणीही करत असताना दिसलं, उगाच 5 वाजता कुठलेही बोंगे वाजताना, सकाळी 5 वाजता उगाच कुठलेही बोंगे वाजताना कोणाला दिसले तर कडकची कडक कारवाई निश्चित पद्धतीने होणार. लागलं ती सगळी पाठपुरावा मी स्वतः करणार. पण आता कोणालाही कायदा तोडायला देणार नाही एवढी स्पष्ट भूमिका ही ह्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारची असेल. आणि मी परत एकदा माननीय न्यायालयाचे आभार मानेन की आमच्या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचाच कायदा आणि संविधान लागू आहे की परत एकदा आठवण त्यांनी आपल्या निर्णयाच्या माध्यमातून करून दिलेली आहे. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.